मुखारविंद से जिनवानी। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी परीक्षण पर्व के इन पावन दिवसों में अंतर्गत दशांक सूत्र का वांचन, मनन, चिंतन कर रहे हैं, जिससे हम इन चरित्र को श्रवण करके हमारे भीतर में त्याग, वैराग्य और वितरागता की प्रेरणा प्राप्त हो, हम भी अपने जीवन का लक्ष्य तय कर सकें। जीवन में एक एक श्वास का उपयोग हम अपने लक्ष्य के लिए कर सकें। वर्तमान में हमारा लक्ष्य क्या है और वास्तव में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह प्रेरणा हमको इन आध्यात्मिक शास्त्रों को श्रवण करने से प्राप्त होती है। सामान्य व्यक्ति का लक्ष्य क्या रहता है? रोटी, कपड़ा, मकान, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, धन, संपत्ति, वैभव, ये सबको प्राप्त करके सुखी होना। और इसमें वो एक पूरा जीवन लगा देता है। जीवन के घंटों, दिनों, महीनों, वर्षों लगा देते हैं और उसके बाद भी अनुभव में आता है कि सुख नहीं मिला, सुखाभास ही रह गया। कुछ क्षण के लिए आभास हुआ और वापस तृप्त न होकर के अतृप्त के अतृप्त रहे। विषय भोगों को जुटाने में जीवन लगा दिया, वहां पर भी विषयों में सुख नहीं मिला, वस्तुओं में सुख नहीं मिला, स्थान में नहीं सुख मिला। तो सुख वास्तव में कहाँ है? और इन महापुरुषों के जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थितियां आई, फिर भी वे उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिए। तो कहाँ अंतर है हमारी इसमें? कहाँ हम गड़बड़ कर रहे हैं? इसमें विचार करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। षष्ठम वर्ग के अंतर्गत हमने पंचम वर्ग के अंतर्गत गज सुकुमाल आदि का वर्णन श्रवण किया और वहां कृष्ण महाराज के जीवन से, गज सुकुमार के जीवन से, पद्मावती रानी आदि के जीवन से प्रेरणा प्राप्त की। इसी प्रकार अंतर्गत सूत्र के पंचम वर्ग सुनने के अनंतर आर्य जम्बू कुमार अंगार आर्य सुधर्मा स्वामी के निवेदन करने लगे। भगवान यावत संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतर्गत सूत्र का पंचम वर्ग का जो अर्थ बतलाया उसका श्रवण मैंने कर लिया है। अब मैं श्रमण भगवान महावीर के अंतर्गत सूत्र के छठे वर्ग का जो अर्थ प्रतिपादन किया है इसका श्रवण करना चाहता हूं। आर्य जम्बू अंगार की प्रार्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू को संबोधित करने लगे। जम्बू यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी के अंतर्गत सूत्र की छठे वर्ग के 16 अध्ययन बताए। उनके नाम इस प्रकार है: मंकाति, किंकर्मा, मुद्गर पाणी, काश्यप, क्षेमक, धरतीधर, कैलाश, हरिचंदन, वारत, सुदर्शन, पूर्णभद्र, सुमनभद्र, सुप्रतिष्ठ, मेघ, अतिमुक्त, अलक्ष। छठे वर्ग के इन 16 अध्ययनों में के नाम सुनकर आर्य जम्बू अंगार आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने के भगवान श्रमण भगवान छठे वर्ग के 16 अध्ययन बताए हैं, तो भगवान श्रमण भगवान महावीर ने प्रथम अध्ययन का क्या अर्थ प्रतिपादन किया है। आर्य जम्बू अंगार की विनती सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू से संबोधित करते हुए कहने लगे। जम्बू उस काल और उस समय में राजगृह नाम का एक नगर था। अभी तक किन नगरियों का वर्णन चल रहा था? पहले चंपा नगरी, फिर द्वारका नगरी। वो सारा काल किनका था? और अब जो वर्णन आ रहा है वह राजगृह नगरी का आ रहा है। तो राजगृह में कौन विचरण किया जा रहा? तो अब वर्णन चलेगा प्रभु महावीर के समय के साधकों का। कुंडशिलक नाम का एक चैत्य उद्यान था। नगर नरेश का नाम सैनिक था। उस नगर में मंकाती नाम का एक गृहस्थ
सोचता था। वह बड़ा धनवान था, नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक बार उस नगर में धर्म तीर्थ के संस्थापक श्रमण भगवान महावीर पधारे। गुणशिलक उद्यान में विराजमान हो गए। भगवान के दर्शनार्थ नगर निवासी लोग नगर से चले और सेठ मंकाती भी भगवान के आने के शुभ समाचार को सुनकर भगवती सूत्र में वर्णित गंगादत्त की भांति भगवान के चरणों में उपस्थित हुआ। प्रभु चरणों में वंदन नमस्कार करने के अनंतर उनसे भगवान की वाणी सुनी। वाणी सुनकर उसके हृदय में वैराग्य हो गया। गंगादत्त की तरफ भगवान के चरणों में उसने निवेदन किया, भगवान आपकी वाणी सुनकर मेरे हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो गया है। मैं अपने बड़े पुत्र को कुटुंब का सब दायित्व संभालकर आपके चरणों में दीक्षित होना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, भद्र, जैसे तुम्हारी आत्मा को शांति हो। और उत्तर सुनकर मंकाती अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को घर का मुखिया बनाया। उसके अनंतर पुरुष सहस्रवाहिनी नामक पालकी में बैठकर दीक्षा ग्रहण करने के लिए नगर से प्रस्थान किया। साधु बन गए। क्रिया भाषा आदि समितियों की आराधना करने लगे। इंद्रियों का दमन कर ब्रह्मचर्य की साधना में लग गए। मंकाती मुनि ने श्रवण भगवान महावीर के तथारूप शास्त्रोक्त मर्यादा के परिपालक स्थविरों ज्ञानबद्धों के पास आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया। भगवती सूत्र में वर्णित स्कंदक मुनि के समान गुरु रत्न तप की आराधना की। 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके अंत में स्कंदक मुनि की तरह विपुल नामक पर्वत वर्ष ने सिद्ध पद प्राप्त किया। श्रमण भगवान महावीर ने 6ठे वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह प्रतिपादन किया है। देखिए, यहाँ पर हमको समझना है कि भगवान की वाणी सुनने के बाद हमारे भीतर में जब वैराग्य पैदा हो जाए, चाहे वो ये सभी श्रावकों का वर्णन चल रहा है, जो श्रावक भगवान की देशना सुनते हैं और सुन करके उनको वैराग्य उत्पन्न होता है और वैराग्य उत्पन्न होकर भगवान से प्रार्थना करते कि मैं आपके समक्ष संयम ग्रहण करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं, आहा शुभम देवाणु किया। परिवार की जिम्मेदारी बड़े पुत्र को सौंपते हैं और साधु बन जाते हैं। यहाँ पर साधु बनने के बाद साधु की साधना बताई है। हम साधु का क्या परिचय देते हैं और यहाँ पर आगमों में क्या वर्णन दिया है। हम क्या कहते हैं, कोई पूछे हमारे साधु कैसे, हम कहते हैं नंगे पैर चलते हैं, बाल खींच के निकालते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। यहाँ पर ये सब नहीं बताया। यहाँ क्या बताया है कि वे इरिया भाषा आदि 5 समिति 3 गुप्ती के आराधक हैं। क्या बताया यहां पर? देखिए, गुप्त रूप से वेद विज्ञान का परिचय दिया है। 5 समिति का मतलब प्रवृत्ति करते समय पूरे होश पूर्वक चलते समय, बोलते समय, भिक्षा के समय, अपने वस्त्र पात्र रखते समय और शरीर की आवश्यक क्रियाओं के लिए जो भी खाया है उसका आहार का निहार करते समय किस प्रकार विवेक पूर्वक जड़ और जीव का भेद करते हुए क्रियाएं करते हैं। और 3 गुप्ती की साधना, बंधन का मूल कारण क्या है? अभी हम देख रहे हैं साधना करते हुए, भगवान की साधना सुन भी रहे हैं। जो आत्म ध्यान साधना कर रहे हैं उनको पता है कि बंधन का मूल कारण 3 योग है, मन, वचन और काया के योग। जब ये चंचल रहते हैं, इनमें हमारा उपयोग नहीं रहता है और हम इनके वशीभूत हो जाते हैं, इनके दास बन जाते हैं, तो ये हमारे कर्म संसार को बढ़ाते हैं और इनका गोपन कर लेते हैं। गोपन करने का मतलब इसके ऊपर लगाम हमारी है। मन, वचन, काया का गोपन करने का मतलब क्या है? गुप्त कर लिया, यानी आत्मा अपने इनके ऊपर मालिक बन करके इनका अनुशासन करती है और जहां जरूरत पड़ती है संयम के लिए काया का उपयोग करती है, जहां जरूरत पड़ती है वहां वाणी का उपयोग करती है, नहीं तो मौन रहती है और मन को अपने वश में रखती है। यानी मन को खुला घोड़े की तरह छोड़ नहीं रखा है, मन के ऊपर लगाम है। मन से अगर चिंतन करना है तो किसका चिंतन करना? आत्मरौद्र ध्यान के चिंतन के लिए मन को खुला नहीं छोड़ता साधु। जैसे ही मन में कोई चिंतन चलता है, देखता है अगर धर्म के अनुकूल चिंतन है तो उसको सहयोग देता है और लगता है कि यह मन धर्म के विपरीत पुद्गल के चिंतन में, पर चिंतन में, भूत भविष्य में, विभाव में जा रहा है और मुझे संसार में भटका रहा है, उसी समय उस मन के ऊपर होश पूर्वक लगाम लगाता है, उसका गोपन करता है, उसको कहता है मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, बैठ जाओ। आज तक हमने दूसरों के ऊपर अनुशासन किया,
पर अपने स्वयं के ऊपर अनुशासन किया। ये 3 गुप्ती की साधना स्व निज के ऊपर अनुशासन है। मन वचन काया को अनुशासित करो। हम क्लास को अनुशासित करते हैं, घर को अनुशासित करते हैं, समाज को अनुशासित करते हैं, देश को अनुशासित करते हैं, पर अपने मन वचन काया को अनुशासित किया क्या? जिन लोगों ने अनुशासित किया वे साधु बन गए और वे साधना करके मुक्त हो गए, सिद्ध शिला में जा गए। और जो अनुशासित नहीं कर पाए अपने को और जो इसके दास बन गए, पांचों इंद्रियों के मन वचन काया के जो दास बन गए, वो संयम से गिर गए और 4 गति 84 लाख जीवन में भ्रमण कर रहे हैं। और कब तक करेंगे? जब तक उनकी श्रद्धा ये है कि ये पुद्गल मुझे सुख देंगे, ये मन वचन काया की इच्छाएं आवश्यकताएं पूर्ति मुझे सुख देगी। और इनकी पूर्ति में जब तक वो लगेंगे, जिनकी ये श्रद्धा है ये पुद्गल में साता के से मुझे सुखी हो जाऊंगा, वे लोग 4 गति 84 लाख जीवन में घूमते रहेंगे। और जिनकी ये श्रद्धा बदल गई, जिन्होंने ये श्रद्धा कर ली कि सुख पुद्गलों में नहीं है, मन वचन काया को खुले छोड़ने में कर्म का बंधन है, इनको वश में करके, इनके ऊपर मालिकाना करके, इनको दास की तरह सेवा में लगा करके, इसके ऊपर कर्म को आमंत्रित करके मैं मुक्त हो जाऊंगा और सुख मुझ जीव में है, मुझ आत्मा में है, इन सब में नहीं है। जिसकी ये श्रद्धा होगी उसकी यात्रा कौन सी यात्रा है? उसकी यात्रा वितराग यात्रा है, बाकी संसार यात्रा है। चाहे कितने ही बार वेश बदल लो। हमने प्रवचनों में संतों की वाणी से सुना है, भगवान की वाणी से भी सुना है कि हमने अनेक बार संयम ग्रहण किया, पहली बार नहीं किया। इतनी बार रजोरण पात्र इकट्ठे कर लिए कि उनको इकट्ठा किया जाए तो मेरू पर्वत खड़ा हो जाए। यानी उपमा देकर समझाया है कि कितनी बार संयम लेके भी हम मुक्त क्यों नहीं हुए। कारण एक ही है, वेश तो बदलती है, जो बताई वो धर्म की क्रिया भी कर ली, लेकिन मन वचन काया का गोपन नहीं कर पाए। 5 समिति दिन गुप्ती की आराधना अंतरंग रूप से जो आत्मा में स्थित होकर करनी चाहिए वो नहीं की, खाली क्रिया करके तृप्त हो गए। आज भी देखो, हम 24 घंटे में क्रिया करके तृप्त हो रहे हैं या मन वचन काया के पार जाकर के तृप्त हो रहे हैं। अरिहंत वाणी सुनते हैं तो कल ही भगवान ने फरमाया कि देखो, हम जब ध्यान के अंदर देख रहे हो तो तुम्हारे आंखों के साथ मन के अंदर में जो कुछ चल रहा है वो तुमने कब भरा, कैसे भरा, तुम्हारा ही मिथ्या दर्शन है जो तुम्हारे आंखों के सामने ध्यान के अंदर में दिख रहा है कि मैंने पहले भूतकाल में क्या क्या भरा है इसके अंदर, और वो सब विभाव में जाकर हमने भरा है। और जिस जिस समय भी हम विभाव में जाते हैं उस समय हमारे कर्म का बंधन होता है। और जिस जिस समय भी हम स्वभाव में रहते हैं, चाहे क्रिया कोई भी चल रही हो, जिस समय भी हम स्वभाव में रहेंगे उस समय हमारी निर्जरा होगी। तो हमको स्वभाव की साधना को मुख्यता देनी है, साधु बन करके जीव को मुख्यता देनी है। चाहे आप श्रावक हो चाहे साधु हो, हर समय मुख्यता जीव को देनी है, यानी केंद्रीभूत जीव को देनी बनाना है। और ये मंकाती मुनि साधु बन गए, ईरिया भाषा आदि समितियों की आराधना करने लगे, इंद्रियों का दमन कर ब्रह्मचर्य की साधना करने लगे। बार बार यहाँ पे आता है ब्रह्मचर्य की साधना, यानी ब्रह्मचर्य की साधना क्या है? ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप बताया, ब्रह्मचर्य को सबसे बड़ा तप बताया। हम ब्रह्मचर्य का मतलब खाली शील का पालन समझते हैं। शील का पालन तो शरीर के स्तर पर है ही, लेकिन उससे भी बड़ा ब्रह्मचर्य का पालन है आत्मा में 24 घंटे रमण करना। क्या करने लगे? वे पांचों इंद्रियों का दमन करके ब्रह्मचर्य की साधना में लगे। ब्रह्म यानी आत्मा, चर्य यानी रमण, आत्मा में रमण करने लग गए। 24 घंटे आत्मा की साधना करते थे, इसीलिए वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए उसी भाव में। मंकादि मुनि श्रमण भगवान के तथारूप शास्त्रोक्त मर्यादा परिपालक और स्थवीरों के पास क्यों रहना? दीक्षा लेते ही उसको स्वच्छंद क्यों नहीं छोड़ दिया? भगवान ने सबको स्थवीरों के पास छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि जो स्थवीरों के पास रहता है, जो स्वयं आत्मा में स्थिर है, उनको आत्मा में स्थिर रहने के लिए जो भगवान की वाणी का सार है, बार बार उसका परावर्तन करते हैं, बार बार आप चिंतन करते हैं। देख रहे हैं आप, एक दिन वाणी सुनते हैं, वापस उसको दूसरे दिन सुनते हैं, तीसरी बार सुनते हैं, शिविर में सुनते हैं, वाणी वही है, लेकिन बार बार आपको गहराई में अनुभव आता है। कारण कि हर समय आप अपनी आत्मा के सानिध्य में रह करके, ऐसे साधकों के साथ रह करके जब समझते हैं तो आपको उसकी गहराई समझ में आती है। ज्ञान बुद्धों के पास आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन किया
और स्कंदक मुनि के समान गुण रत्न तप की आराधन किया। 16 वर्ष तक जीवन संयम पर्याय पाल करके स्कंदक मुनि की तरह विपुल नामक पर उसने सिद्ध पद प्राप्त किया। श्रमण भगवान महावीर के छठे वर्ग के प्रथम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादन किया। प्रथम अध्ययन अर्थ सुनकर जम्बू अनगार आर्य सुदामा से निवेदन करने लगे, प्रभु आपने छठे वर्ग के प्रथम अध्ययन का जो प्रतिपादन किया मैंने सुन लिया। अब श्रमण भगवान महावीर ने छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन का जो अर्थ बताया है उसे सुनना चाहता हूँ। आर्य जम्बू अनगार की प्रार्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी बोले, छठे वर्ग के दूसरे अध्ययन में किंग कर्मा नामक ग्रस्त का वर्णन है। उसकी भी संयम साधना तथा निर्वाण पद की प्राप्ति मंकाती मुनि के समान ही जाननी चाहिए। मंकाती की तरह कि कर्माणगार ने भी विपुल गिरी पर सिद्ध पद को प्राप्त किया। अब तृतीय अध्ययन मुद्गर पाणी। अंतर्गत सूत्री छठे वर्ग के द्वितीय अध्ययन के अर्थ सुनने के अनंतर आर्य जम्बू स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी से निवेदन करने लगे, श्रमण भगवान महावीर ने छठे के द्वितीय अध्ययन का जो अर्थ फरमाया वो श्रवण किया, मैंने लिया। भगवान श्रमण भगवान महावीर के तृतीय अध्ययन का जो अर्थ पता है अब मैं उसे सुनना चाहता हूँ। जम्बू अनगार की प्रार्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू को संबोधित करते हुए कहने लगे, जम्बू उस काल था, उस समय में राजगृह नगर था, उसके बाहर गुणशीलक नाम का एक उद्यान था। नगर में महाराज सैनिक राज्य किया करते थे, उनकी पट्टरानी का नाम चेलना था। राजगृह नगर में अर्जुन नाम का एक माली रहता था जो बड़ा धनवान था। अब यहाँ वर्णन चल रहा है राजगिरी नगरी का, और राजगिरी नगर में एक उद्यान था, गुणशीलक उद्यान नामक उद्यान था। नगर के महाराज सैनिक राज्य करते थे और राजगिरी नगर में अर्जुन नाम का एक माली था, वो भी बड़ा धनवान था, मगर उसकी बहुत प्रतिष्ठा थी। नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठित माली था जो अवसरों के ऊपर फूल की व्यवस्था करता था। उसकी धर्मपत्नी का नाम बंधुमती था। बंधुमती के हाथ पांव बड़े कोमल थे। राजगीर नगर के बाहर अर्जुन माली का एक महान पुष्पोद्यान था, यानी गार्डन जैसे होते हैं वैसे उसका ये महान पुष्पोद्यान था। वृक्षों की कृष्ण प्रभा उसकी शोभा बढ़ा रही थी। वृक्षों में उसके इतना आधिक्य था कि वहां मेघों का समुदाय ही दिखाई देता था, यानी जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वहां मेघ आकर के बरसते हैं। तो उसका पेड़ों का समुदाय इतना बड़ा था कि मेघ वहां पर अपने आप आके बरसते थे। इसमें 5 वर्ण के पुष्प खिल रहे थे। उसे देखकर हृदय को अत्यंत प्रसन्न होती। एक बार देख लेने पर भी दर्शकों की आंखें उसे देखकर थकती नहीं थी। एक बार देख लेने पर भी उसे देखने की लालसा निरंतर बनी रहती। जब भी उसे देखा जाता तो उसे देखने वालों को उसमें कुछ नवीनता दिखाई देती। पुष्पोद्यान के पास मुद्गर पाणी नामक एक यक्ष का मंदिर था। वह अर्जुन माली के दादा, परदादा एवं पिता, इस प्रकार अनेक कुल पुरुषों की परंपरा से चला आ रहा था। यह मंदिर प्राचीन, दिव्य, मनोहर और सत्य प्रभाव वाला था। औपाधिक सूत्र में पूर्णभद्र का वर्णन किया है, वैसा ही इसका वर्णन समझ लेना चाहिए। इस मंदिर में मुद्गर पाणी नामक यक्ष की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति को हाथ में लोहे का एक मुद्गर था जिसका परिमाण 1000 पल का था। अर्जुन माली बचपन से ही मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त था। वह प्रतिदिन बेंत की बनी टोकरियां लेकर राजगृह नगर से निकलता था, अपने पुष्पोद्यान में पहुंचता था, वहां फूलों का चयन करके एक ढेर लगा लेता। उस ढेर में से जो फूल विशेष रूप से खिले हुए तथा श्रेष्ठ होते थे उनको उठा लेता और मुद्गर पाणी के मंदिर में जाकर मुद्गर पाणी यक्ष की महार बड़ों के योग्य फूलों को पूजा करता। भूमि पर घुटनों पांवों से टेक कर नतमस्तक को प्रणाम करता। उसके अंतर राजपथ पर जाकर अपनी आजीविका करती। ये उसका रूटीन था। यहाँ पे परिचय दिया है कि कैसा उनका बगीचा था और किस प्रकार के वहाँ फूल खिलते थे, और वहाँ पर वो प्रतिदिन जो वहाँ पे फूलों का ढेर इकट्ठा करने के बाद जो बेस्ट फूल होते थे वो अपने इष्ट उस मुद्गर पाणी यक्ष के मंदिर में जाकर के चढ़ाता था और उसके बाद अपनी आजीविका के लिए वह सिटी में जाता था। मुद्गर पाणी नामक यक्ष का परिचय बता दिया। ये एक प्रकार के व्यंतर देव है। हमने पहले देवों का वर्णन सुना था तत्वार सूत्र में, तो उसमें ये एक प्रकार का व्यंतर देव था। जिसके हाथ में मुद्गर हो उसे मुद्गर पाणी कहते हैं। अर्जुन के उपवन में जिस यक्ष का मंदिर था, यक्ष की प्रतिमा के हाथ में 1000 पल का एक मुद्गर था। प्रतीत होता है कि इस कारण से यक्ष का नाम तो गौण हो गया, उस मुद्गर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया, मुद्गर पाणी यक्ष। पाणी यानी हाथ, मुद्गर यानी जो मुद्गल जिसके हाथ में है वैसा यक्ष है। अब इसमें वह कितना वजन था इसके बारे में कहते हैं, जिसका निर्माण 1000 पलों से किया गया। पल शब्द का निम्नोक्त अर्थ है 2 कर्ष प्रमाण,
कर्ष 10 मासे का होता है। इसके 4 तोले का यदि एक पल माना जाए तो यक्ष के हाथ में 1 मन 10 सेर का विशाल मुद्गर था। अर्थात आजकल के 5 रुपए के प्रमाण जितना एक पल होता है, 16 पलों का एक शेर होता है। इस तरह 1000 पल में 62.5 शेर लगभग 57 किलो बनता है। इनसे बने हुए को पल सहस्त्र निष्पन्न कहते हैं। उसका इतना वजन होगा, ये इन्होंने बताया। अब वहां पर एक ललित मंडली रहती थी, उसका परिचय दे रहे हैं। राजगीर नगर में ललित नामक एक मित्र मंडली निवास करती थी। उसकी आर्थिक दशा बहुत अच्छी थी तथा नगर में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। कोई इस मंडली पर अपमान न कर सकता था। यह मंडली जो कुछ कर दे उसे ही यथार्थ माना जाता था। इस प्रकार किसी द्वारा की गई आलोचना का वह अनधिकार चेष्टा मानती थी। एक बार राजगीर नगर में एक महोत्सव की घोषणा हुई। इस घोषणा को सुनकर अर्जुन माली ने विचार किया, उत्सव के कारण कल बहुत से पुष्पों की आवश्यकता होगी। ऐसा विचार कर धर्मपत्नी बंधुमती के साथ अनेकों टोकरियां लेकर अर्जुन माली प्रातःकाल ही अपने घर से चला। राजगृह के बीचों बीच होता हुआ पुष्पोद्यान में पहुंचा और अपनी धर्मपत्नी बंधुमती के साथ पुष्प संचय करने लगा। इधर ललित नामक मित्र मंडली के 6 गोष्ठिक अर्थात सदस्य पुरुष मुद्गर पाणी यक्ष में मंदिर में आए और यथेच्छ क्रीड़ा करने लगे। यानी यहाँ बताया कि 5-6 मित्र हैं जो स्वच्छंद रूप से घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं अपनी मन मर्जी से। तो यहाँ जब मित्रों के साथ घूम जाते तो कैसे कैसे कई बार अनर्थ हो जाते हैं। 6 मित्र एक साथ मौज मस्ती करते हुए घूमते हुए उस बगीचे में प्रवेश कर गए और बगीचे में घूम फिर करके अपनी मन मर्जी कर रहे थे। और उधर वह अर्जुन माली अपना कार्य करके अपने फंक्शन के लिए जाने के लिए सारे फूल इकट्ठे करके प्रतिदिन की भांति वह मुद्गर पाणी यक्ष की पूजा करने पहुंचता है। तब क्या घटना घटती है, इन बच्चों के मन में क्या भाव आते हैं। धर्मपत्नी बंधुमती के साथ अर्जुन माली ने पुष्पों को संग्रह किया। उनके पुष्प प्रदान श्रेष्ठ थे। उनको लेकर मुद्गर पाणी यक्ष के मंदिर की ओर चल पड़ा। बंधुमती भार्या के साथ अर्जुन माली को आते देखकर मित्र मंडल के सदस्य आपस में इस प्रकार कहने लगे। अब वो तो बड़े भाव से आज का अच्छा दिन है, अच्छा काम धंधे का दिन है, इकट्ठा किया है और अपने रोज की तरह अपने प्रणाम करने के लिए निकला है। और इधर उन 6 मित्रों के मन में क्या कुभाव आते हैं। अब जैसे भाव होते हैं वैसे बंधन होते हैं। वो बेचारा सहज भाव से अपने इष्ट की पूजा करने जा रहा है परिवार के साथ में, और इधर इन 6 मित्रों के मन में भाव आया कि हम अभी यहाँ मौका है, इसको हम बंधन में डाल देते हैं और इसकी पत्नी के साथ भोग भोगेंगे। और 6 ने हाँ में हाँ, ऐसे सामूहिक कर्म कैसे कर लेते हैं। एक ने भाव रखा होगा, दूसरे ने हाँ मिलाई, तीसरे हाँ मिली और 6 के 6 एक हो गए। अब क्या करते देखिए। मित्रों, अर्जुन माली अपनी बंधुपति पत्नी के साथ इधर आ रहा है, सो आज मैं अर्जुन माली के अवकोटक बंधन को बांधकर उसकी बंधुमती पत्नी के साथ यथेच्छ भोग भोगने चाहिए। सभी साथियों ने इस बात को स्वीकार किया और वे सब के सब यक्ष मंदिर में दरवाजे के पीछे छुपकर निश्चल निष्पन्द और मौन भाव से खड़े हो गए। अर्जुन माली ने बंधुमती भार्या के साथ यक्ष में मंदिर में प्रवेश किया और यक्ष मूर्ति के दर्शन में और उसे प्रणाम करके पुष्प द्वारा उसका पूजन करने लगा। पूजा से निवृत्त होकर घुटने और पांव टेककर उसने यक्ष को नमस्कार किया। जब अर्जुन माली घुटने में पांव टेककर यक्ष मूर्ति को प्रणाम कर रहा था तब वे 6 पुरुष बड़ी शीघ्रता से दरवाजे के पीछे से निकले और उन्होंने अर्जुन माली को पकड़कर अवकोट बंधन से बांध दिया। अर्जुन माली से सर्वथा निश्चिंत हो जाने पर वे 6 साथी बंधुमती मालिन के साथ यथेच्छ विषय भोग करने लगे। अब देखिए किस प्रकार व्यक्ति धोखाधड़ी माया करके कर्म मानता है। सामने जाने की तो हिम्मत नहीं होती है और वो पूजा करने पहुंचा है और वे दरवाजों के पीछे छुप जाते हैं। पूजा पूरी होकर के जैसे ही वो झुकता है और 6 के 6 उसके ऊपर टूट पड़ते हैं और उसको शरीर को पूरी तरह बांध देते हैं ताकि वो कुछ भी हिलन डुलन नहीं कर सके। अब और वो अब उस मालिन को साथ अपने विषय भोग भोगने की भावना करते हैं। अब अर्जुन माली के मन में अब भाव खराब होते हैं। अभी तक तो उसकी क्षमता थी, अब ऐसे समय में सामान्य व्यक्ति के कैसे भाव बिगड़ जाते, चाहे उसमें क्षमता है या नहीं है। उस समय उसने अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी के साथ होते हुए अत्याचार को देखा तो उसके क्या भाव में प्रतिशोध की भावना आई। राजगीर नगर के मित्र मंडली में 6 पुरुषों द्वारा अपनी धर्मपत्नी बंधुमती की दुर्दशा देखकर अर्जुन माली के मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि मैं बालपन से मुद्गर पाणी यक्ष का भक्त कर रहा हूँ, इसके भावना भगवान मानता आ रहा हूँ। प्रतिदिन के घर में निकलकर पुष्पोद्यान में पहुंचता हूँ,
वहां से उत्तम और सुंदर फूल लेकर इसकी पूजन करता हूँ। इसके अनंतर बाजार में जाकर पुरुषों विक्रय करता हूँ। यह मेरा सदा का कार्य है। परंतु यदि इस मंदिर में मुद्गर पाणी यक्ष होता तो क्या इस प्रकार की आपत्ति में मुझे फंसे देख सकता? मालूम पड़ता है कि मुद्गर पाणी नाम का कोई यक्ष नहीं है, यह केवल काष्ठ का पात्र ही है। अब ऐसे समय में उसने, अब वो तो बंधा हुआ पड़ा है और उसने यक्ष के बारे में चिंतन चला कि ये वास्तव में यक्ष नहीं है, अगर यक्ष होता तो मेरी ये दशा थोड़ी देखता। उससे मन ही मन में ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मुद्गर पाणी यक्ष ने जब अर्जुन माली की आंतरिक स्थिति को देखा, और व्यंतर देव तो वहां आसपास घूमते ही रहते हैं, है ना, तो उन्होंने जब इसके अंतरंग भावनाओं को देखा कि इसके मन की दशा ये हो रही है, तब अर्जुन माली ने उसने उसी समय अर्जुन माली के शरीर में प्रवेश कर किया, और यक्ष के प्रविष्ट होते ही अर्जुन माली के तड़ाक तड़ाक करके सब बंधन टूट गए, और 1000 पल के लोमय मुद्गर को हाथ में पकड़कर उसने 6 पुरुषों और 7वीं बंधुमती को मार डाला। अब आपके सामने प्रश्न उठता होगा कि अर्जुन माली ने मारा या अर्जुन माली ने मरवाया, क्योंकि प्रतिशोध की भावना किसके मन में जागी? व्यंतर देव तो अपनी शांति से अपने स्वभाव में था, उसको कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसके अंतर में भाव जगे कि ये काठ की मूर्ति, मैं इसके सालों से पूजा कर रहा हूं, क्या काम की, अगर मेरे ऊपर ऐसा संकट आया है और ये देव होता तो क्या करता? आकर के मेरा सहयोग देता। अब उसके आह्वान के ऊपर मुद्गर पाणी यक्ष आ गया। अब कई बार हम लोग भी ऐसे आह्वान कर लेते हैं ना, जब कोई संकट आते, परिस्थितियां विपरीत आती, तो अपने इष्ट देवी देवता मंत्र गुरु सबको आमंत्रित कर देते हैं। उसने भी वैसा किया और आह्वान करने पर वो देव प्रकट हो गया। अब देव प्रकट होने के बाद फिर आपसे नहीं संभलता, उसने आपके शरीर पर, आपके मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया, और अब वो क्या करता है, उसी पल से जो उस मुद्गर पाणी के हाथ में, काठ की मूर्ति के हाथ में जो पल था, वो अब अर्जुन माली के हाथ में दे दिया। अंदर तो कौन प्रवेश किया हुआ है? व्यंतर प्रवेश किया हुआ है, और अर्जुन माली ने उस पल को उठा करके, बाहर देखने वाला क्या देख रहा है? सब कौन कर रहा है? बाहर देखने वाला देख रहा है, ये सब अर्जुन माली कर रहा है, और अंदर में वो व्यंतर देव अब उसके आह्वान करने पर अब शरीर में प्रवेश कर लिया। इसलिए कहते देवी देवताओं का जल्दी से आह्वान मत करो, आह्वान कर लोगे आ जाएगा, फिर तुमसे संभलेगा नहीं, फिर तुम्हारी मुश्किल हो जाएगी। देवी देवताओं को आह्वान कर लेना बहुत सरल है, फिर उनकी आज्ञा का पालन करके उनके अनुसार चलना, उनकी पूजा अर्चना करना। एक दिन भी आप देखो, आपके घर पे कुल देवी देवता होते हैं, समय के ऊपर आप उनको चूक जाओ, फिर तुमको दिखाते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि होते तो आखिर छोटे देवी देवता हैं। जब तुम उनकी हमेशा पूजा करते हो और मैन प्रसंग के ऊपर उनको भूल जाते हो, उनकी अवहेलना करते हो, या इनकी आयु कम से कम 10-10 हजार साल की होती है, कम से कम, और तुम्हारे बाप दादा तो उनको बहुत सम्मान से सत्कार करते थे, और आने वाली पीढ़ियां उनका भूल जाती है, उनको पूछती नहीं है, उनका अपमान करती है, तब फिर वो चमत्कार दिखाते हैं, फिर आपको नमस्कार करने के लिए। और वो कब दिखाते हैं? जब ऐसे मौके के ऊपर बारात जा रही है, घर में कोई शुभ मंगल हो रहा है, तब सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। उस समय तुम क्या करते हो? नारियल ले लेके दौड़ते हो, हाथ जोड़ते हो, पीछे पड़ते हो, नाक रगड़ते हो, कुछ भी करो, कैसे भी करो। और वहां भी ऐसे ही हुआ, अर्जुन माली ने आह्वान कर दिया, अब उसने उन 6 पुरुषों और 7वीं स्त्री सबको मार दिया। और अब अर्जुन माली के अंदर यक्ष प्रवेश कराना बहुत सरल है, निकालना आपका कहाँ हाथ में नहीं है। देख लो, किसी के पीछे फंदा लग जाता है, तो फंदा लगता तो एक खाली छलांग लगाई, कुछ किसी ने कुछ उतारा किया, उसके ऊपर से गए, कुछ घटना घटी, कुछ ऐसा हुआ या पुराना कर्म निमित्त बना और आपके पीछे लग गया, और अब उसको निकालने में कितना आपको पसीने छूट जाते, कितना कुछ उल्टा पुल्टा। अपन तो राजस्थान में देखें किस किस तरह की घटनाएं घटती रहती है, सब जगह हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन इन सब से बाहर निकलने के लिए कौन सी शक्ति है, वो आके आपको समझना है। मुद्गर पाणी को पकड़कर वह 6 पुरुषों ने 7वीं बंधुमती को मार डाला। सब कुछ होने के अनंतर मुद्गर पाणी यक्ष ने अधिष्ठित परवश हुआ। अब यहां बताया अर्जुन परवश हो गया, पहले स्ववश था, जब तक उसने आह्वान नहीं किया था तब तक वो स्ववश था, लेकिन जैसे आह्वान किया और अब अर्जुन उसके में मुद्गर पाणी यक्ष प्रवेश कर गया, वो परवश हो गया और अधिष्ठित परवश हुआ। अर्जुन माली प्रतिदिन 6 पुरुषों और 1 स्त्री, इस प्रकार 7 प्राणियों को मारता हुआ राजगीर नगर के बाहर भ्रमण करने लगा।
राजगीर नगर में त्रिकोण, चतुष्कोण, चत्वर, महापथ, सामान्य मार्गों पर लोग एक दूसरे से कहने लगे, भद्र पुरुषों, अर्जुन माली के शरीर में मुद्गर पानी यक्ष प्रविष्ट हो गया है। और वह राजगीर नगर के बाहर 6 पुरुषों और एक स्त्री इस प्रकार 7 प्राणियों का घात करता हुआ घूम रहा है। यक्ष प्रवेश के कारण परवश अर्जुन माली नगर के बाहर लोगों को हत्या कर रहा है। इस वृतांत का पता लगते ही नगर नरेश सैनिक अपने राज सेवकों को बुलाते हैं, आदेश देते हैं कि भद्र पुरुषों यह सर्वत्र घोषणा कर दो कि नगर के बाहर अर्जुन माली लोगों की हत्या कर रहा है। इसलिए लकड़ी, तृण, पानी, फल और फूलों को लिए तुम में से कोई भी व्यक्ति नगर के बाहर मत जाए। ऐसा न हो कि बाहर जाने से किसी के शरीर को कोई हानि पहुंच जाए। यह घोषणा 2-3 बार कर दो ताकि कोई इस सूचना को अज्ञात न रह पाए। मेरी बात की आज्ञा पालन करके मुझे इसकी सूचना दो। महाराज सैनिक की आज्ञा के अनुसार राज सेवक नगर में घोषणा करके उनकी सूचना उनको वापस दी। यानी जब भी बड़े कोई आज्ञा देते हैं तो वो कार्य होने के बाद वापस हमारी जिम्मेदारी है कि उनको जाके सूचना दे कि ये कार्य हमने कर दिया। ऐसा नहीं कर दिया वापस बताने ही नहीं गए। तो राजा आज्ञा हुई, राजा के सेवकों ने सब तरफ आज्ञा घोषित की और वापस जाकर के राजा को सूचित किया कि आपकी आज्ञा का पालन हो गया है। सुदर्शन सेठ। राजगीर नगर में सुदर्शन नाम का एक सेठ निवास करता था। वह बड़ा धनवान, जन गण मान्य, प्रतिष्ठित तथा श्रमणोपासक था। उसे जीव अजीव का सम्यक बोध था। वह श्रावक धर्म की मर्यादा का सम्यक पालन करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। सुदर्शन सेठ कैसा था? तो वह धनवान भी था, जनगण मान्य, प्रतिष्ठित था और जीव अजीव का सम्यक बोध था। भगवान महावीर के समय में यहाँ पर ये पहला श्रावक का वर्णन आ रहा है जिसमें जीव और अजीव का बोध था। सारे तीर्थंकरों की वाणी का पहला सूत्र, पहला समस्त देशनाओं का सार है, जीव और अजीव का बोध कराते। क्यों बोध कराते जीव और अजीव का? तीर्थंकर भगवान की कितनी भी देशनाएं सुन लो, भूतकाल की सुन लो, वर्तमान की सुन लो, आगमों में से सुन लो, प्रत्यक्ष अरिहंत भगवान की वाणी में सुन लो, उनकी वाणी में 2 ही तत्वों का बोध कराते हैं, जीव और अजीव का। क्यों? कि जीव और अजीव का बोध नहीं होने से ही जीव 4 गति 84 जीव योनि में भ्रमण करके दुखी हो रहा है और अज्ञान में भटक रहा है। और 2 चीजों का अगर ज्ञान हो जाए और अगर आप केवल एक जीव को पकड़ लो, जीव को महत्व दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यानी अभी वर्तमान में इसी समय बिना किसी कारण से तुम अनंत सुख का अनुभव कर सकते हो। ये क्षमता प्रत्येक जीव में है। इसमें भगवान फरमाते हैं कहीं काल बाधक नहीं है, काल कहीं बाधक नहीं है, सिर्फ बाधक है तुम्हारा अज्ञान। तुम अज्ञान को दूर करके भेद ज्ञान को प्राप्त कर लो, जीव और अजीव के भेद को प्राप्त कर लो और उस भेद को प्राप्त करके वर्तमान में ही अनंत सुख का अनुभव करोगे और सर्व कर्म क्षय कर 4 गति 84 लाख की जो यात्रा चल रही है अनादिकाल के, इस यात्रा को तुम समाप्त कर सकते हो। तो वे जीव और अजीव का सम्यक बोध, साथ में सम्यक शब्द लगाए, सम्यक यानी सत्य, सत्य का बोध उन्होंने प्राप्त कर लिया। वह श्रावक धर्म की मर्यादा का सम्यक पालन करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा था। सुदर्शन सेठ के पेज में अभी गई जीवा जीवे जा वगैरह ही पाठ आता है। भगवती सूत्र में 2.5 में श्रावकों के वर्णन के अनुसार समझना चाहिए। उक्त स्थान पर श्रावक की धार्मिक विशेषता मनन करने योग्य है। वे श्रमणोपासक श्रावक थे, जीव अजीव के अतिरिक्त पुण्य पाप के स्वरूप को जानते थे। इसी प्रकार आश्रव, संवर, निर्जरा, क्रिया, कर्म बंध के कारण 25 क्रियाओं, अधिकरण, कर्म बंधन का साधन शास्त्र था, बंध और मोक्ष के स्वरूप के भी ज्ञाता थे। वे किसी भी कार्य के वे दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे। अब श्रावक को कैसा होना चाहिए? तो यहाँ पे बताया जीव अजीव के साथ 9 तत्व के ज्ञाता थे और वे किसी भी कार्य में दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे। क्यों नहीं अपेक्षा रखते थे? अपेक्षा से क्या होता है? आप बहुत सारी अपेक्षा लेके घर में रखो, आप सुखी होंगे, दुखी होंगे। और आप किसी से कोई अपेक्षा ना रखो, किसी से कोई अपेक्षा ना रखो। आपको कोई दुखी कर सकता है? दुखी होना है तो अपेक्षा लेके बैठे रहो, और सुखी होना है तो किसी से कोई अपेक्षा मत रखो कि पत्नी ये करेगी, कि बेटा ये करेगा, कि महाराज मेरे लिए ये करेंगे, पड़ोसी मेरे लिए करेंगे, कि समाज मेरे लिए करेगी, कि देश मेरे लिए। किसी से कोई अपेक्षा मत रखो। अभी वर्तमान में सुखी हो, सुखी रहोगे। और मन में सारी अपेक्षाएं लेके रखो, किसी को कुछ मालूम नहीं आप क्या अपेक्षा भर के बैठे हो। 24 घंटे मानसिक रूप से दुखी रहोगे, क्लेश रहोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी। चाहे 1000 आपकी अपेक्षा की पूर्ति कर दे तो 100
एक भी खड़ी हो जाएगी और वो अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो, दुखी हो जाएंगे। सारी जिंदगी देखो परिवार में एक दूसरे की अपेक्षाएं पूरी करते होने के बाद भी सामने वाला असंतुष्ट ही रहता है, कोई न कोई उसे कमी रहती है। इसलिए अपेक्षा, श्रावक का पहला कर्तव्य यहाँ पे बताया कि किसी से अपेक्षा नहीं रखो। दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं रखते थे और निश्चय से देखें, भगवान की वाणी के अनुसार देखें तो आपकी कोई सहायता कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप जीव अकेले हो। जो जीव और अजीव का ज्ञाता है वो अपेक्षा छोड़ देता है। क्यों छोड़ देता है? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेला हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। ये जीव अकेला है, जीव अकेला था और अकेला ही रहेगा, तो मैं किसके लिए अपेक्षा रखूं? क्यों अपेक्षा रखूं? अपेक्षा रख के मैं वर्तमान में दुखी होकर के आत्मोध्यान क्यों करूं? मैं जीव अकेला हूं, वर्तमान में जीता है, अपने और किसी से अपेक्षा नहीं रखता है और सबको अपनी तरफ से इस शरीर से जो सहयोग लेना है ले लो, पर मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। हमारा वैराग्य का पहला सूत्र क्या है? मैं जीव अकेला हूं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरा कोई नहीं है तो मैं किससे अपेक्षा रखूं? क्या चाहिए मुझे? कुछ चाहिए ही नहीं और मेरी कोई किसी से कोई अपेक्षा ही नहीं, तो मैं सो गया। ये भाव कौन रख सकता है? जो जीव और अजीव के ज्ञाता है। यहाँ सुदर्शन सेठ का वर्णन चल रहा है, जो जीव और अजीव के ज्ञाता थे। आपके जीवन में इस अंतर्गत दिशा में आप इतनी ही बोल लो कि मैं किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखूंगा और 24 घंटे निरपेक्ष भाव से जीऊंगा, तो आपकी साधना में एक कदम आप आगे बढ़ जाओगे। आर्तरोध्यान का कारण आपके शरीर से निकल जाएगा, क्योंकि आर्तरोध्यान का कारण है कि मुझे कुछ चाहिए और किसी ने टाइम के ऊपर आपकी पूर्ति नहीं की, थोड़ी सी कमी हो गई, 2 मिनट लेट हो गया, आगे हो गया, पीछे हो गया, फिर क्या होता है? आपके भीतर में कषाय आते हैं, आर्तरोध्यान होते हैं। भले क्रिया धर्म ध्यान की कर रहे हैं पर अंदर में काम आर्तरोध्यान का चालू हो जाता है, विभाव का शुरू होता है, बंधन की क्रिया शुरू हो जाती है। 3 सूत्र हैं। जहां राग है वहां क्लेश है, जहां राग है वहां क्लेश है। आप समझते हो जो रागी है वो मेरे अनुकूल चले, मेरे अनुसार चले, लेकिन निश्चित वहां क्लेश होगा। देखो आपकी जिससे ज्यादा अटैचमेंट है, झगड़े किससे होते हैं? है ना? जहां राग है वहां क्लेश है, जहां अपेक्षा है वहां दुख है, जहां अपेक्षा है वहां दुख है, जहां द्वेष है वहां निराशा है, जहां द्वेष है वहां निराशा है, वहां आपस मानसिक रूप से आप परेशान रहोगे। तो ये इनसे मुक्त होना है, तो राग और द्वेष से मुक्त होने के लिए, अपेक्षाओं से निवृत्त होने के लिए कोई अपेक्षा न रखो। निग्रंथ प्रवचन से अपने दृढ़ थे। वे कैसे थे? श्रावक कैसा होना चाहिए? अपने अपने यहाँ पे मूल्यांकन करना। निग्रंथ प्रवचन में वे दृढ़ थे। देव, असुर, यक्ष, राक्षस आदि भी उन्हें निग्रंथ प्रवचन से विचलित नहीं कर सकते। ये परीक्षा लेने आते हैं। कौन? व्यंतर। देव, असुर, राक्षस आदि परीक्षा लेने आते हैं। किसकी? निग्रंथ धर्म में चलने वाले जीवों की। और वे विचलित नहीं कर सकते थे। उन्हें निग्रंथ प्रवचन में शंका, कांक्षा, विचिकित्सा नहीं थी। उन्होंने शास्त्र में परमार्थ को समझ लिया था। वे शास्त्र का अर्थ, रहस्य निश्चित रूप से धारण किए हुए थे। शास्त्र का अर्थ क्या है? परमार्थ, परम अर्थ। परम अर्थ क्या है? इस आत्मा को मैंने परमात्मा बनाना है। आत्मा के चारों ओर लगे कर्मों को मुझे क्षय करना है और हर समय आत्मा में स्थिर होने का। और आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए करना क्या है? कितना सरल विधि अरिहंत परमात्मा ने फरमा दी। अगर आप उसके लिए 100% आप और हम लग जाएं तो बहुत ही जल्दी कार्य कर सकते हैं। सिर्फ खाली काम इतना ही करना है, इस मन को शून्य बनाना है। कितनी देर? 1 घड़ी और 2 घड़ी, 1 सामयिक और 2 सामयिक, निरंतर शून्य स्थिति में रह जाओ, आप आत्मा में परमात्मा वर्तमान में बन जाओगे। पंचमहारा इसमें बाधक नहीं है कि आप वर्तमान में मन को शून्य न कर सको। हाँ, आप ही होकर के मन को कभी यूट्यूब में, कभी बातों में, कभी विचारों में, कभी इधर की बातों में, कभी समाज की चर्चाओं में लगा के रखोगे तो मन तो भरता ही जाएगा, मन तो भरता ही जाएगा। और जब भी ध्यान में बैठोगे तो मन लगता नहीं है। और मन नहीं लगता है, उस भरे हुए मन से कितनी धर्म की क्रियाएं कर लो, क्रिया तो हो जाएगी भगवान कहते हैं, पर सामयिक नहीं होगी। सामयिक की क्रिया हो जाएगी, ध्यान की क्रिया हो जाएगी, 6 घंटे का ध्यान हो जाएगा, लेकिन उसमें जितनी देर शून्य में रहे वो वास्तविक ध्यान हुआ।
इसलिए अपने मन को शून्य में ले जाने की सरल विधि, सीक्रेट विधि अरिहंत प्रभु की कृपा से हमको इन 8 दिन के जो शुक्ल ध्यान के प्रयोग में आ रहे हैं, उसमें पूरी विधि का निचोड़ दे दिया। जो आप वर्षों से ध्यान शिविर में अनुभव कर रहे हैं, वर्षों से हम एकांत साधना में जो अनुभव कर रहे हैं, भगवान उसको 8 दिन में सूत्र रूप में दे रहे हैं। अब आवश्यकता है आप उसमें प्रयोग करके कितना उसको जीते हो या सुन करके इधर से इधर निकाल देते हो। जैसे हमेशा प्रवचन सुन के निकाल देते हैं, शास्त्र श्रवण सुन के निकाल देते हैं, यही सुन के निकल जाएंगे तो खाली एक संस्कार बन जाएगा। लेकिन इसको महत्व दे दिया और इसको जीने का पराक्रम कर लिया तो अनंत जन्मों की यात्रा आपकी क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। और आपकी यात्रा जो संसार यात्रा चल रही थी, 4 गति 84 लाख जीवन की यात्रा चल रही थी, वो यात्रा आपकी वितराग यात्रा बन सकती है, परित संसारी बन सकते हैं, निकट भवी बन सकते हैं और इसी भव में 99% काम भी कर सकते हो। 1% के लिए, 10% के लिए भाव परिवर्तन करना बाकी रहेगा। इसलिए सब चिंताओं को छोड़ करके, सब पर चिंतन को छोड़ करके, सब अन्य लक्ष्यों को छोड़ करके इस चातुर्मास में, इस पर्युषण में, इस संवत्सरी के बचे इन 2 दिनों में, पर्युषण के 2 दिनों में अगर आपने एक लक्ष्य तय कर लिया कि मुझे इसी भाव में मेरा मन को शून्य करने का कार्य करना है, मन को खाली करना है, कोई विचार मन में रखना ही नहीं है, जितने भरे उनको मैं खाली करूंगा। और खाली करने की विधि आपको मिल गई। ऐसा नहीं खाली आपको प्रवचन देकर छोड़ दिया। जो दोपहर की साधना है उसमें आपको विधि प्राप्त हो रही हो और उस विधि के द्वारा आप अपना कार्य सिद्ध कर सकते हो। उन्होंने शास्त्र में परमार्थ को समझ लिया। अभी हमने परमार्थ को भगवान की वाणी से समझ लिया, अब इसको समझ करके गया जीव अनंता मोक्ष, है ना। समझो और उसको जीवन में आचरण करो। शास्त्र के अर्थ रहस्य निश्चित रूप से धारण किए हुए थे। उन्होंने शास्त्र में संदेहजनक स्थलों को ज्ञानियों से पूछकर उसका विशेष रूप से निर्णय कर लिया था। उनकी हड्डियां मज्जा सर्वज्ञ देव के धर्म में अनुरक्ति 8 मास मज्जा अनुरक्ते, यानी जिन वाणी के प्रति, आत्मशुद्धि के प्रति, साधना के प्रति इतनी उसमें रुचि थी। निग्रंथ प्रवचन पर उनकी अटूट प्रेम, उनकी ऐसी श्रद्धा थी कि आयुष्मान ये निग्रंथ प्रवचन ही सत्य है। कितनी परीक्षा हो तो उनके अंदर से यही निकलता है, इनमें निगंतम, यही निग्रंथ मार्ग सत्य, इनमें निगंतम मार्गम सत्यम अनुत्तरम केवलियम परिपूर्णम। ये मार्ग सत्य है, केवलियों का है, परिपूर्ण है, प्रतिपूर्ण है, इसमें कोई शंका का स्थान नहीं है। आयुष्मान निग्रंथ प्रवचन ही सत्य है, परमार्थ है, परम सत्य है, अन्य सब अनर्थ असत्य रूप है। इसको छोड़ करके सारा मार्ग अनर्थ का है। उनकी उदारता के कारण उनके भवन के दरवाजे की अर्गला ऊंची रहती थे। अर्गला ऊंची रहती थी, इसका मतलब क्या है तो यहाँ बता दें, अर्थात द्वार हमेशा सबके लिए खुला रहता था। वे जिसके घर में या या सबके लिए द्वार खुला, वे जिसके घर में भी अंतपुर में जाते उसमें प्रीति एवं विश्वास उत्पन्न किया करता था। वो शावक कहीं पर भी जाए तो उनके ऊपर कोई संशय नहीं उठाता था, इतना उनका। वे शील व्रत, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत। शील व्रत का मतलब खाली चौथा व्रत नहीं है, शील व्रत में 5 अणुव्रत आते हैं। शील व्रत, 5 अणुव्रत, गुण व्रत, विरमण, राग आदि से निवृत्ति, प्रत्याख्यान, पोषद, उपवास आदि का पालन करते। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन परिपूर्ण पोषद व्रत किया करते थे। श्रमणों, निग्रंथों के निर्दोष अशन, पान, खादिम, स्वादिम, आहार, वस्त्र, पात्र, कंबल, रजोरण, पीठ, फलक, शैया, संस्तारक, औषध और भेष आदि का दान करते हुए महान लाभ प्राप्त करते। ये श्रावक धर्म का कर्तव्य है। आप श्रावकों का कर्तव्य है कि अपने पास में ये सब चीजें की उपलब्धि रखें। जब भी मौका लगे श्रमण निग्रंथों को निर्दोष क्या करना, अशन, पान, खान, स्वादिम, यानी चारों आहार, 4 प्रकार के आहार। किसमें आप आते हैं, रोज सुनते हैं 4 आहार का मतलब क्या है बताओ। अश्नम, पाणम, खाइमम, साइमम। अश्नम यानी सभी प्रकार के अन्न का आहार। अश्नम सभी प्रकार का अन्न का आहार, जितने भी प्रकार के 24 प्रकार के धान्य है, अन्न है, जो अन्न का भोजन है वो इसमें आता है। पाणम में सभी प्रकार के पेय पदार्थ, जितने भी पेय पदार्थ हैं पानी से लेकर के अन्य लिक्विड रूप में, वो पाणम में आते हैं। खाइमम यानी सभी प्रकार के मिष्ठान, फल, फ्रूट आदि। और साइमम में स्वाद युक्त भोजन। साइमम में जो भोजन के अंत में स्वाद के लिए लौंग, सुपारी, इलायची आदि जो करते हैं ताकि भोजन, सौंफ आदि खा करके भोजन को पचाया जाता है, वो साइमम। तो 4 प्रकार का आहार वे स्वयं करते थे, अपने घरों में रखते थे। और जब भी ऐसा मौका मिलता था तो निर्दोष आहार पानी
निर्दोष का मतलब क्या है? स्पेशली साधु संतों के लिए निर्मित नहीं, वो अपने घर में हमेशा रखते हैं और जब भी ऐसा मौका आता है तो ये नहीं कि कल महाराज आने वाले तो घर में आज सारा भर के रख दो, ऐसा नहीं। महाराज कभी भी आए ना आए, अपने घर में जो सब कुछ व्यवस्थित रखते हैं उनमें से कुछ न कुछ जब भी अवसर मिले तो भावना भावित रखना। क्या क्या दे सकते हैं? आहार के अलावा वस्त्र, पात्र, रजोरण आदि पात्र, कंबल पांव पोंछने के लिए, रजोहरण, पीठ फलक, शैया सोने के लिए आसन इत्यादि, संस्तारक, औषध समय समय पे रोग हो जाते तो उनके लिए जो औषध होती है, भेषज आदि का दान करते हुए महान लाभ प्राप्त करते थे। स्वीकार किए हुए तप कर्म के द्वारा अपनी आत्मा को भावित भाषित करते हुए विचरण। ये श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, श्रावक का चरित्र कैसा होना, संक्षेप में यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया। भगवान उपासक दर्शन के माध्यम से आपको बता रही है, यहाँ पर सुदर्शन शेठ के माध्यम से यहाँ समझाया गया है। उस काल और उस समय राजगीर नगर के गुंशील उद्यान में श्रमण भगवान महावीर स्वामी पधारे। अब घटना क्या घटती है, कैसे एक दूसरी घटना के साथ संयोग और संबंध बनते हैं, किसी जीव का कल्याण होता है तो कैसे होती है। अब दीर्घ दृष्टि से देखो तो ये घटना घटी और अर्जुन माली का कल्याण होने का समय आया। घटना क्या घटी? वो 6 लोग निमित्त बने। घटना क्या घटी? वो 6 लोग निमित्त बने। एक यक्ष उसके शरीर में प्रवेश किया और इधर भगवान महावीर पधारते हैं। किसके कल्याण के लिए? और परीक्षा किसकी हो रही है? सुदर्शन सेठ की श्रद्धा की। वो जीव अजीव का ज्ञाता है कि खाली नाम का ज्ञाता है? सुदर्शन सेठ घर में बैठा है, बाहर इतना बड़ा आतंक है, 6 पुरुष और 1 स्त्री का प्रतिदिन वहां पे घात हो रहा है। राजा आज्ञा घोषित कर दी गई है कि अब घर से बाहर कोई ना निकले, और ऐसे समय में उसको समाचार मिलता है कि गुणशीलक उद्यान में भगवान महावीर पधारे हैं। अब क्या करना चाहिए? सब लोग तो गुपचुप बैठ गए, लेकिन वो सुदर्शन सेठ के मन में क्या भाव उत्पन्न होते यह वर्णन किया है। भगवान के पधार जाने पर राजगीर नगर, त्रिकोण, चत्वर आदि सभी मार्गों पर नगर निवासी लोग आपस में कहने लगे, भद्र पुरुषों, नगर के बाहर उद्यान में श्रमण भगवान महावीर पधारे हैं, जिनमें गोत्र श्रवण करने के लिए महाफल होता है। इनका गोत्र का श्रवण करने से महाफल होता है, फिर उनके दर्शन करके उनके प्रवृत्त धर्म की विपुल अर्थ ग्रहण करने से तो जो फल होगा उसका तो कहना ही क्या। नगर निवासियों में हो रही उक्त बातों को सुनकर सेठ सुदर्शन में विचार किया, श्रमण भगवान महावीर के बाहर गुणशीलक उद्यान में विराजमान हैं, तब संयम में आत्मा को भावित करते हुए विहरण कर रहे हैं, अतः श्रमण भगवान महावीर को वंदन एवं नमस्कार करने के लिए उनकी सेवा में जाना उचित है। ऐसा विचार करके अनंतर सेठ सुदर्शन अपने माता पिता के पास आए। दोनों हाथ जोड़कर उसने कहने लगे, माता पिता, श्रमण भगवान महावीर गुणशीलक उद्यान में विराजमान है, वहां तब संयम से आत्मा को भावित करते हुए विहरण कर रहे हैं, अतः मैं श्रमण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार उसकी भक्ति करने के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, आज्ञा धर्म का हर जगह महत्व है। यहाँ संकट है, विचार आया और उसने माता पिता से आज्ञा ली। अब माता पिता भी उसकी परीक्षा लेते हैं। अपने पुत्र सेठ सुदर्शन की बात सुनकर माता पिता कहने लगे, पुत्र, नगर के बाहर अर्जुन माली लोगों को घात करता हुआ भ्रमण कर रहा है, तो श्रवण भगवान महावीर को वंदना करने के लिए मत जाओ, अन्यथा तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा। यहाँ बैठकर ही तुम्हें श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार कर लेना चाहिए। अपने माता पिता की बात सुनकर सेठ सुदर्शन उनसे कहने लगा, माता पिता, क्या मैं यहाँ पधारे, यहाँ विराजित, यहाँ आए हुए श्रमण भगवान महावीर को यहाँ पे बैठकर ही वंदन एवं नमस्कार करूं? क्वेश्चन उठाया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, अतः आप मुझे आज्ञा दें ताकि मैं वहां जाकर श्रमण भगवान को वंदन करूं, उनकी सेवा भक्ति का लाभ उठाऊं। सेठ सुदर्शन के विचार सुनकर माता पिता ने उनको खूब समझाया, पर वे मानने को तैयार नहीं हुए। इस तरह अनेक सामान्य विशिष्ट वचनों द्वारा जब सुदर्शन सेठ ने समझाने पर वे मैं असफल रहे, तब उन्होंने उससे कह दिया, भद्र, जैसे तुम्हें सुख हो। मनाने की कोशिश की और मना करके फिर वो लास्ट में माता पिता ने उसको आज्ञा दे दी। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर लेने पर सेठ सुदर्शन ने स्नान किया, शुद्ध वस्त्र पहने, अनेक आभूषणों से शरीर को अलंकृत किया। अब यहाँ समझना है कि भगवान के, संतों के या कहीं पर भी पवित्र धार्मिक अनुष्ठान में जाना है, धर्म की साधना करनी है, तो कैसे जाना चाहिए, यहाँ पे आपको प्रेरणा मिलती है। श्रावक सारी परिस्थिति मालूम पड़ गया कैसे वो तैयार होता है, फिर शुद्ध वस्त्र पहनते। ऐसे नहीं नींद में से उठे, कई लोग नींद में से उठे, रात के कपड़े पहने और जाकर के बैठ गए भक्तामल करने के लिए, माला करने के लिए। विधि है, धर्म आराधना करने के लिए शरीर को तैयार करो, स्वच्छ बनाओ, जिससे क्षेत्र की शुद्धि, भाव की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, सभी शुद्धियां काम करती है।
तो जैसे ऐसे आप आंखें बंद कर आंखें भी नहीं दो और जाकर के ध्यान में बैठ जाओ तो आपको नींद ही आएगी, रात भर की नींद, फिर नींद आ जाएगी। तो उठने के बाद कैसे शुद्धिकरण करना, फिर अपने तैयार जो अनेक आभूषणों से अलंकृत किया, और यह सब कुछ करने के अनंतर वो अपने घर से निकलकर पैदल ही, अब वो वहां से पैदल ही चलता है और राजगृह नगर के मध्य मार्ग होते हुए मुदगर पाणी यक्ष के मंदिर के पास जहां गुणशीलक उद्यान था, वहां श्रमण भगवान महावीर थे, वहां जाने का निश्चय किया। प्रस्तुत सूत्र में माता पिता का सम्मान तथा धर्म पर विश्वास, इन दो बातों को लेकर प्रकाश डाला गया है। माता पिता का हमेशा हमें सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा लेनी चाहिए और धर्म पर दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। पुत्र को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनके पूछे बिना किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार माता पिता का सम्मान सुरक्षित रखने से ही पुत्र गौरवास्पद बन सकता है। ऐसा पुत्र ही वास्तव में भगवान भाग्यवान एवं यशस्वी पुत्र कहलाता है। राजगीर नगर में सुदर्शन अपने माता पिता के ऐसे ही यशस्वी एवं सुयोग्य पुत्र थे। में आए, हम आ गए का अर्थ है इस नगर में आए, इस नगर में पहुंचे, धर्म व्याख्यान में लगे हुए, स्नान शरीर को शुद्ध कर लिया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और अथवा सभा में जाने योग्य शुद्ध वस्त्रों को धारण किया, मंगल रूप प्रधान वस्त्रों को पहनकर भार से हल्के तथा मूल्य से अधिक आभरणों को से शरीर को अलंकृत किया। मुदगर पाणी का उपसर्ग। अब परीक्षा होती है किसकी? शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की, कि मैंने जो भगवान से सुना है, श्रद्धा की है, अब उसमें मैं कितना सफल हूं या नहीं हूं। परीक्षा कब होती है? जब आपके ऊपर उपसर्ग आता है, परीक्षा आता है, और उस उपसर्ग परीक्षा में अगर आप स्वभाव में रहकर के पार हो जाते हो तो आप जीत जाते हो, और घबरा जाते हो तो वहां पे आत्मोध्यान में चले जाते हो। राजगीर नगर सुदर्शन जब गुणशीलक उद्यान की ओर आ रहे थे तो मुदगर पाणी यक्ष श्रमणोपासक सुदर्शन को आता हुआ देखकर क्रोध से तमतमा उठा। यक्ष तमतमा उठा, क्रोधाधिक के कारण वह दांत पीसने लगा और तत्काल 1000 पल का लोह में मुदगर को उछालता हुआ श्रमणोपादक सुदर्शन की ओर चल पड़ा। लोह मुदगर को उठाए हुए मुदगर पाणी यक्ष को अपनी ओर आते देखकर श्रमणोपासक सुदर्शन से जरा भी डरा नहीं। डर गया तो मर गया, है ना, कहते हैं, कहावत है, डर गया तो मर गया। डरना नहीं कभी भी। आप एक कुत्ते से भी डर के भागो, वो फिर आपको छोड़ता नहीं है। एक बंदर से डर के भागो, वो आपको छोड़ता नहीं। तो यहां तो यक्ष था, तो यक्ष से भी डरने की जरूरत नहीं। क्या किया, आपको क्या करना चाहिए यहां समझना है। वह सर्वथा निर्भय बना रहा। सबसे पहले है निर्भय। भयभीत यानी आपके ऊपर मोह ने आक्रमण कर दिया। मोह किसका? शरीर का। मन के अंदर शंका आ गई, मन में अंदर नेगेटिव विचार चलने हो गए, तो फिर आप गए काम से। वहां पर आप दृढ़ता के साथ, मैं जीवात्मा हूं, अनंत शक्तिमान हूं, अष्ट गुणों से युक्त हूं, इस आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर उदय कर्म आया तो शरीर पे वो वार करेगा, जीव के ऊपर वो कुछ भी कर नहीं सकता। इस भेद ज्ञान के वो ज्ञाता थे। कौन? सुदर्शन शेठ पहले से ही वो इस भेद ज्ञान के ज्ञाता थे। और जब देखा कि तमतमाता क्रोध से विश्वद यक्ष सामने आ रहा है तो डर के घबरा के वापस बैक टू पवेलियन नहीं हुए, कि कहीं सुरक्षित जगह नहीं ढूंढी, वहीं सामने खड़े हो गए। अड़िग होकर के उन्होंने क्या किया, वहां पर अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना दिया। किसका? आत्मा और शरीर का भेद करते हुए उन्होंने समाधि को ग्रहण किया। किसको ग्रहण किया? समाधि। समाधि का मतलब अपने आप में समाधान है, भय नहीं है, निर्भयता के साथ उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। सागारी संथारा जिसको हम कहते हैं। संथारे का मतलब ही है समाधि मरण। समाधि मरण का मतलब पंडित मरण। ज्ञानी की तरह जड़ और जीव का भेद करता है वही ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी। चाहे आप 32 शास्त्रों के ज्ञाता क्यों न हो और टाइम के ऊपर भयभीत होकर डर के भाग रहे हैं और शरीर की चिंता में रहते हैं, तो भगवान कहते हैं आप ज्ञानी नहीं, अज्ञानी। आप आत्मा में स्थित हैं तो वहां पर आपके ज्ञान की परीक्षा होती है। और सुदर्शन सेठ वहां पर क्या होते हैं? निर्भय होकर के मना रहा। उसने भय, त्रास, उद्वेग, क्षोभ, चांचल्य और संभ्रांति को निकट नहीं आने दिया। ऐसे समय में कौन से दोष घुसते हैं यहां बताया? भय, त्रास, उद्वेग, मन उद्विग्न हो जाता है, क्षोभ और चंचलता, मन वचन काया की चंचलता, इन सब भ्रांतियों संभ्रांति को निकट नहीं आने दिया। शांत भाव से, शांति में इतनी ताकत है कि उसके आगे कोई टिक नहीं सकता। जितने ज्यादा शांति उतना व्यक्ति बड़ा, जितना अशांत उतना व्यक्ति छोटा। जितनी जितनी आपकी साधना की तीव्रता बढ़ती जाएगी उतनी आपके भीतर की शांति बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा शांत कौन है इस जगत में? 3 लोक में सबसे ज्यादा शांत कौन है? केवली भगवान, जिनको कोई भी डिगा नहीं सकता, है ना। हम उन शांति की एक एक समय, एक एक पल की आराधना करते करते बढ़ रहे हैं। जब पूर्ण शांत हो जाएंगे तो फिर सर्व तीनों लोक के ज्ञाता और तीनों लोक के मालिक बन जाएंगे।
शांत भाव से उसने वस्त्र के अग्रभाग को भूमि को शुद्ध किया और दोनों हाथ जोड़कर वह कहने लगा, मोक्ष को प्राप्त अरिहंतों तक मोक्ष को प्राप्त करने की कामना रखने वाले श्रमण भगवान महावीर को नमस्कार। देखो, सागारी संथारा या संथारा लेना है तो कैसे लेना है, विधि बताइए। अचानक उपसर्ग आ जाए, संकट आ जाए, कभी भी आ सकता, हमको नहीं पता, तो कैसे वहां पर आपको अपने आप को सुरक्षित करके साधना में प्रवेश करना है। नमस्कार हो, मैंने अपने श्रमण भगवान महावीर के पास जीवन से स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अधान, स्थूल का परित्याग कर दिया है। जीवन पर्यंत स्वदार संतोष व्रत अंगीकार किया है। जीवन भर के लिए इच्छाओं को मर्यादित करके अप्रग्रह अनुरोध धारण किया है। सो अब उन्हीं की साक्षी से मैं सर्वविध प्राणातिपात, मृषावाद, चौर्य, मैथुन और परिग्रह का जीवन भर के लिए त्याग करता हूँ। जो मैंने पहले मर्यादा सहित जो 5 अणुव्रत ले रखे थे, अब उनको मैं 5 महाव्रत में बदलता हूँ जीवन पर्यंत के लिए। और आजीवन सर्ववृत्त क्रोध, मान, माया, लोभ आदि 18 पाप का त्याग करता हूं। 18 पाप का परित्याग करता हूं। जीवन पर्यंत के लिए अशन, पान, खादिम, स्वादिम का चतुर्विध आहार का परित्याग करता हूं। यदि इस उपसर्ग के अर्थ संकट से छूट जाऊं तो पारणा कर लूंगा, और इस आपत्ति से मैं मुक्त न हो सका तो मेरी प्रतिज्ञा आजीवन रहेगी। इस प्रकार कहकर सेठ सुदर्शन सागार छूट सहित प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लेते हैं। उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली। आहार, शरीर, पचकू, पाप, अडार, इन सारी बात को शोर में। आहार यानी चारों प्रकार का आहार। शरीर यानी शरीर के ममत्व का त्याग करता हूं। पचकू, पाप, अडार, 18 पापों का, हिंसा से लेकर के मिथ्या दर्शन, शल्य, सारे पापों को सारे जीवन पर्यंत के लिए त्याग करता हूं। पचकू, पाप, अडार, मरण आवे तो वो सिरे, अगर आयुष्य पूर्ण हो गया तो मैं ये इसको जीवन पर्यंत पालन करूंगा, और अगर उपसर्ग टल गया तो वापस मुझे बाहर आने का आगार है। मरण पाऊं तो बोसिरे जीवूं, यानी शरीर का ये जीवन रह गया इस उपसर्ग में, इस एक्सीडेंटल घटना में, इस वातावरण में, इस देव के उपसर्ग में रह गया तो मैं वापस नवकार मंत्र गिन करके अपना में प्रवेश करूंगा। छोटे में पूरे को एक श्लोक में बना दिया हमारा आचार्यों ने। आहार, शरीर, उपधि। उपधि का मतलब जितना भी मैंने परिग्रह का संसार इकट्ठा कर रखा है, 3 बातें, आदि, व्याधि, उपाधि। तो उपधि कितनी है? जो ये पुद्गलों की उपधि, परिवार की उपधि, संसार की उपधि, रिश्तेदारों की उपधि, नाम की उपधि, पद की उपधि, प्रतिष्ठा की उपधि, जितनी भी उपधि है एक शब्द में आ गई। आहार में चारों आहार, शरीर में शरीर से जुड़ा हुआ सारा संसार, मन, वचन, काया, है ना, और उपधि में जितने भी पुद्गल का सारा संसार, संबंधों का सारा संसार है, सबको मैंने बोसिरा दी। आहार, शरीर, उपधि और पचकू, पाप, अडार, विभाव दशा में जाकर 18 पाप स्थान मैंने आज तक भोगे उनको, और अब आगे नहीं भोगने का जीवन पर्यंत के लिए प्रत्याख्यान करता हूं और अपने स्वभाव में स्थित हो जाता हूं। जिस प्रकार श्रमणोपासक सेठ सुदर्शन मुद्गरमण यक्ष के द्वारा उपस्थित आपत्ति में जरा भी कंपित नहीं हुआ, भय और संतरास से बिल्कुल दूर रहा, अपनी मानसिक, वाची और शारीरिक शांति सुरक्षित रखी, उसी प्रकार धर्मप्रिय मुमुक्षु मनुष्य को आपत्ति में भयभीत नहीं होना चाहिए। संकट काल में सर्वथा सुदृढ़ रहकर आने वाले संकट को शांति से सामना करना चाहिए। अभी जिनको ये ज्ञान नहीं है, साधना नहीं करते हैं, श्रद्धा नहीं रखते हैं, वो क्या करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी घटनाएं हो जाती है, सुसाइड कर जाते हैं। उससे कुछ नहीं होता। किसी भी घटना घटे, कर्म आए हैं, शांति पूर्वक संपाप से उसको क्षय कर जाओ। प्रत्येक कल्याण भाषिणी आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट में उपस्थित होने पर एकमात्र धर्म की शरण समझकर उसके पालन में तल्लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि धर्म में रक्षा की अक्षय शक्ति है। जब आप धर्म की शरण में जाओगे तो सब कर्म आपके क्षय हो जाएंगे। उसके अनंतर मुद्गरपाणी यक्ष 1000 बल के बले लोहमय को उछालता और श्रवणोपासक सुदर्शन के पास आता है। उसने आक्रमण किया, परंतु सुदर्शन श्रवणोपासक के आध्यात्मिक तेज के सामने वह दैविक तेज सफल नहीं हो सका। वह सुदर्शन को कोई कष्ट नहीं पहुंचा सका, फलतः उसका मुद्गर उछलता ही रह गया। देखो, अब देवता की शक्ति आत्मशक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। बस आपकी आत्मशक्ति में तेज है, घबराते नहीं हो, भयभीत नहीं हो, स्वभाव में स्थित रहते हो, तो वो यक्ष वहां से क्या हो गया, भाग गया। श्रवणोपासक के चारों ओर मुद्गरपाणी यक्ष का दिव्य तेज जब उसके आध्यात्मिक तेज के कारण उस पर आक्रमण करने में निष्फल हो गया, तब श्रवणोपासक सुदर्शन के आगे बराबर बिल्कुल सामने खड़ा होकर निर्निमेष दृष्टि से पलक झपकाए बिना वह चिरकाल तक देखने में अनंतर अर्जुनमाली ने शरीर को छोड़कर 1000 पल के उस लोहे के मुद्गर को लेकर जिस दिशा में आया था उसी दिशा में वह चला गया। कौन चला गया? क्या अर्जुनमाली चला गया? यक्ष वो पल लेकर के वहां से चला गया। मुद्गरपाणी यक्ष के शरीर से चले जाने पर अर्जुनमाली भूमि पर ध्यान से गिर पड़ा। अर्जुनमाली के भूमि पर गिरा देखकर श्रवणोपासक सुदर्शन ने आया वो उपसर्ग चला गया, विपत्ति टल गई, यह जानकर अपने सागारी संथारे को पार लिया। जिस छूट को लेकर उसने नियम अंगीकार किया था, उस छूट को पूर्ण होने पर अपना व्रत समाप्त कर दिया। उसके अनंतर पृथ्वी पर गिरा हुआ अर्जुनमाली एक मुहूर्त के बाद स्वस्थ होने पर उठा।
उसको वहां से बाहर निकलने में इतना समय लगा। किसको? अर्जुन माली को। क्योंकि उतने दिन तो वो यक्ष के शरीर में, अब शरीर देख तो आप कभी कोई देव शक्ति किसी के शरीर में आती है और वो एकदम से बाहर निकलती तो कैसे वो धड़ाम से गिर जाता है, फिर वापस उसको समय लगता है बाहर आते आते आते। इसलिए वहां पर काफी देर के बाद में वह स्वस्थ होने पर उठा और श्रवणोपासक ने इस प्रकार कहने लगा, हे देवानुप्रिय आप कौन हो? अब उसको कुछ पता नहीं इसके पहले क्या हो रहा था, क्या किया इतने दिनों में, साल भर में क्या क्या चला, उसको कुछ पता नहीं। अब वो सब निकल गया तो एक सामान्य नागरिक बना और अब वो उसका परिचय पूछ रहा है कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं, आप कौन है और कहाँ जा रहे हैं? अर्जुन माली ने इस प्रश्न को सुनकर श्रवणोपासक से सुदर्शन अर्जुन माली को संबोधित करते कहना, हे देवानुप्रियो। अब देखो यहाँ श्रावक को चाहिए कि अपनी पूर्व आग्रह सब छोड़ दे। अब ये नहीं देखे कि इसने तो इतने लोगों को मारा, इसने हत्या की, ये तो यक्ष के वशीभूत, इससे मैं कैसे संपर्क करूं, कैसे बात करूं, कुछ नहीं। उन देखो श्रावक कैसे होते हैं, श्रावक को कैसा होना चाहिए समझिए। उन्होंने उसके क्या परिचय दिया, है देवानुप्रिय मैं जीव और अजीव का ज्ञाता। क्या बताया? परिचय क्या है आपका श्रावक का? मैं जीव और अजीव। आप कहीं देते हो परिचय ये कि मैं जीव और अजीव का ज्ञाता जैन श्रावक हूं? आप क्या देते हैं? मैं अपना सारा डाटा देते हैं, सब फिर लास्ट में दूसरा रखते हैं। सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूं। श्रवणोपासक होना अपने आप में एक गौरवशाली है। ऐसा नहीं कि श्रवणोपासक, आज श्रवणोपासक को सबसे लास्ट नंबर दिया जा रहा है और पूंजीपतियों को सबसे नंबर 1 दिया जा रहा है। श्रवणोपासक की अपनी एक गरिमा है, उस गरिमा को वापस पैदा करना है हमको। एक एक ऐसे श्रवणोपासक तैयार होने हैं जिससे जीव और अजीव के ज्ञाता श्रावकों को ऐसे तैयार हो जाए साधक कि जिनको देख करके अन्य श्रावकों को प्रेरणा जगे कि हम क्या कर रहे हैं और अपना समय क्यों खो रहे हैं। सुदर्शन नाम का श्रवणोपासक हूं। गुणशीलक नाम के उद्यान में श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार करने के लिए जा रहा हूं। श्रवणोपासक का उत्तर पाकर अर्जुन माली बोला, सेठ से बोला, हे देवानुप्रिय मैं भी श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमस्कार एवं उनकी परिउपासना सेवा भक्ति करने के लिए आपके साथ जाना चाहता हूँ। यह सुनकर श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन अर्जुन माली से कहने, हे देवानुप्रिय देवानुप्रिय जैसे आपकी आत्मा को सुख हो। कोई किसी को मना नहीं करता, एक ही शब्द है कि जैसे आपकी आत्मा को सुख हो। उसके अनंतर श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन अर्जुन माली को अपने साथ लेकर गुणशीलक नामक उद्यान में जहां श्रवण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे वहां पर आते हैं। आकर अर्जुन माली के साथ श्रवण भगवान महावीर स्वामी को दक्षिण से आरंभ करके 3 बार प्रदक्षिणा करके वंदन एवं नमस्कार करने के अंदर उनकी परिउपासना करते। 3 बार प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए? केवली भगवान को 3 बार दक्षिण से शुरू करके 3 बार प्रदक्षिणा क्यों करनी चाहिए? ज्ञान दर्शन है। और इसका एक अर्थ ये भी है, हमने यही सुना है, 3 लोक के ज्ञाता, 3 लोक के ज्ञाता बन गए हैं। ऐसे 3 लोक के ज्ञाता केवल ज्ञान केवल दर्शन को प्राप्त कर लिए। मैं भी 3 लोक का ज्ञाता बनूं, इसलिए उन्हें उनकी 3 परिक्रमा देता हूं। अपने सामने लक्ष्य रखो, जब भ्रमण करो तो मैं भी 3 लोक का ज्ञाता बन जाऊं जैसे ये केवली भगवान बन गए हैं। तदंतर श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन श्याम अर्जुन माली फिर नगर से आई श्रद्धालु जनता को धर्मोपदेश दिया। धर्मोपदेश सुनने के पश्चात श्रवणोपासक सेठ सुदर्शन भगवान को वंदन करके अनंतर अपने गंतव्य के स्थान की ओर चले गए। सुदर्शन सेठ तो खाली एक निमित्त बने, मुद्गर पानी को बाहर निकाल करके अर्जुन माली को भगवान के समोषण में छोड़े और वापस वो अपने घर चले गए। आगे की कहानी यहाँ नहीं चलती क्योंकि मेन हीरो अब यहाँ पे कौन है? अर्जुन माली। अब अर्जुन माली का मोक्ष कैसे हुआ वो सब निमित्त है। कौन? अब हमको उस यक्ष से राग द्वेष नहीं करना है, बंधुमती है और उनसे बारे में नहीं सोचना है, और इतने लोगों को मारा उसके बारे में नहीं सोचना है। हमें तो ये सोचना है कि मेन हीरो अर्जुन माली जिसका काल पका था, कैसे घटना घटी, कैसे घटी और कैसे सुदर्शन सेठ निमित्त बना और सुदर्शन सेठ को निमित्त बना करके अर्जुन माली भगवान के समोषण में पहुंच गया। भगवान ने सबके लिए समान देशना दी। जैसे हम सबको ध्यान की सूचना एक जैसी दे रहे हैं वैसे भगवान ने सबको समान दी। सब अपने अपने रास्ते चले गए, पर अर्जुन माली के मन में क्या हुआ वो अब देखिए। उसके अंदर अर्जुन माली श्रवण भगवान महावीर के मुख से धर्म कथा सुनकर हृदय को धारण कर परम संतोष एवं हर्ष को प्राप्त हुआ। भगवान की वाणी सुन के क्या करना है? संतोषी होना है और अंतःकरण में हर्ष का अनुभव करना है। भगवान महावीर के चरणों में निवेदन करने का, भगवान मैं निग्रंथ प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। तम धम्मम सदामी पतियामी रोएमी फासेमी। मैं आपके धर्म में श्रद्धा करता हूँ, रुचि करता हूँ, प्रतिथि करता हूँ, उसकी स्पर्शना करना चाहता हूँ, उसकी आराधना के लिए संयम मार्ग में उपस्थित होता हूं। अर्जुन माली की इस बात को सुनकर श्रवण भगवान महावीर ने कहा, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो दो। केवलियों के लिए सब जीव एक समान है। उसने भूतकाल में क्या किया वो देखते ही नहीं, वे वर्तमान में उसकी आत्मा को जो भाव है उसके लिए कह रहे हैं।
श्रमण भगवान महावीर ने स्वीकृति सूचक उत्तर सुनकर अर्जुन माली ईशान कोण में जाकर अपने आप में पंचमुष्टिक लोच करके यावत साधु बनकर जीवन व्यतीत करने लगे। अर्जुन माली जिस दिन दीक्षित हुए उसी दिन से श्रमण भगवान महावीर को वंदना एवं नमस्कार करके उन्होंने अभिग्रह धारण किया। अभिग्रह धारण किया, अभिग्रह का मतलब एक ऐसा संकल्प है जो पूर्ण करने का धारा कर दिया। अंगीकार कर लिया कि आज से लेकर जीवन परिणत में निरंतर बेले बेले तत्व की द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ जीवन व्यतीत करूंगा। इस प्रकार कहकर उन्होंने यह अभिग्रह धारण करके जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया। अर्जुन माली पालने के दिन प्रथम पहर में स्वाध्याय करके फिर श्री गौतम स्वामी की तरह क्रियाकलाप करके उच्च, मध्यम और साधारण सभी कुलों में आहारात भ्रमण करते हैं। उसके अनंतर राजगीर नगर में धनी, निर्धन, मध्यम कुलों में भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए अर्जुन अनगार को देखकर बहुत सी स्त्रियां, अनेकों पुरुष, वृद्ध तथा युवक इस प्रकार कहने लगे, मेरे पिता को मारा, माता को मारा, बहन की स्त्री, पुत्र, लड़की, मेरी पुत्र वधु को मार दिया। इसने मेरे दूसरे स्वजनों को, सगे संबंधी, रिश्तेदारों को, परिजन को, दास दासियों का देखा घात कर दिया। इस प्रकार कहते उनमें से कई कटु वचनों को फटकार देते थे, कहीं उनकी अवहेलना करते थे, कोई निंदा करते थे, कहीं एक देखते ही खींचते थे, कहीं एक कूटते थे, गहरा करते थे, झुंझलाते थे, तर्जना करते थे, ताड़ना करते थे, मारते थे, पीटते थे, आदि कुछ करते थे। इनके अनंतर अर्जुन मुनि उनकी अनेक स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्धों के युवकों को आक्रोशित, अवहेलित, निंदित, खींचित, गर्हित, तर्जित एवं ताड़ित होने पर भी मन से भी द्वेष नहीं करना। यहाँ पे ये लाइन समझना है, इतना सब होने पर भी मन से भी द्वेष नहीं करना। आपके घर में दो चार शब्द सुना दे तो आपके क्या होता है, देखो। और यहाँ पे अर्जुन माली को देखो, रास्ते में इतने सब कुछ हो रहा है, प्रत्युत बड़ी शांति के साथ उस संकट को सहन करते हैं और क्रोध को निकट नहीं आने देते हैं, दीनता प्रकट नहीं करते हैं, आत्मशुद्धि की भावना से मन को कोई विकार नहीं आने देते। इस प्रकार शांति, क्षमा, तितिक्षा और आपत्तियों को सहन करते हुए राजनगर में धनी, निर्धन, मध्यम कुलों को भिक्षार्थ भ्रमण करते हुए, परंतु यदि अन्न मिला तो पानी नहीं, पानी मिला तो अन्न नहीं, इस पर शांत होते हैं। पालने के निमित्त यथेच्छ आचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, जय हो, महात्मा पुरुषों की सदा काल जय हो, जय हो, महात्मा पुरुषों की वंदना करेंगे। देखो तो आया हीणम पया हीणम कारेमि वंदामि नमं सामि सक्कारेमि सम्मा कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन वंदामि। देखो तो आया हीणम पया हीणम वंदामि नमं सामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देव्यां चेयं पज्वासामि मथेन। देखो तो आया हीणम पया हीणम करेमि वंदामि नमं सामि सक्कारेमि कल्याणं मंगलं देव्यं चेयं पज्वासामि मथेन। बहनें कृपया थोड़ी थोड़ी आगे आ जाए, पीछे जगह, बीच में जगह नहीं छोड़े। भाई भी जो बैठे पीछे, भाइयों को भी आगे कर दो ना, हम पीछे बैठे भाई, थोड़ा आगे आ जाए। बीच में जगह नहीं छोड़ के थोड़ा आगे आ जाइए आप जी। इस विषय को हम पूर्ण करेंगे। आचार्य भगवान पधार चुके हैं। उस संकट में सहन करते हैं अर्जुन माली, इस प्रकार के सारे को संकट को शांतिपूर्वक सहन करते हैं, क्रोध को निकट नहीं आने देते। ये लाइन हमारे को लिए अनुकरणीय है। कितनी विपरीत परिस्थिति है, साधु बने हुए हैं, पूर्व में सारे गलतियां तो उस मुदगर पाणी यक्ष ने के माध्यम से हुई, लेकिन अब सब समझते हैं कि सब अर्जुन माली ने हमारे साथ ऐसा किया है, उसको सब प्रकार की दे रहे हैं। लेकिन फिर भी वे अपने मन में साधु को कैसा होना चाहिए, साधक को कैसा होना चाहिए, चाहे साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, चारों तीर्थ हैं, अगर जिसको तिरना है, मोक्ष जाना है, कैसे होना चाहिए का उनको मन में भी द्वेष नहीं होने करते थे। किसी के प्रति, व्यक्ति विशेष के प्रति मन में द्वेष नहीं करते थे, प्रत्युत बड़ी शांति के साथ उस संकट को सहन करते थे, क्रोध को निकट नहीं आने देते, दीनता प्रकट नहीं करते थे।
क्रोध को निकट नहीं आने। क्रोध कब आता है? जब हम अपने को शरीर मानते हैं। वे अपने को शरीर नहीं मान रहे, वे अपनी आत्मा में स्थित हैं। और ये घटनाएं जो घटी है, वो बात कही है, सब भूतकाल है और मैं भूत में नहीं जाऊंगा। मैं तो वर्तमान में अपनी आत्मा में स्थित रहकर शांत रहूंगा और दीनता प्रकट नहीं करेंगे, हे भगवान मेरे साथ ऐसा ही क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपने को एक छोटा सा कर्म आ जाता है, हम कहते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वहां कोई प्रकार की दीनता याचना न तीर्थंकर से, न भगवान से, न अपने आप से कर रहे हैं। आत्मशुद्धि की भावना से मन में कोई विकार नहीं आने देते। इस प्रकार शांति, क्षमा, तितिक्षा यानी सहनशीलता और आपत्तियों को सहन करते हुए राजगीर नगर में धनी, निर्धन तथा मध्यम कुलों में भिक्षात भ्रमण करते थे। परंतु यदि यहाँ जहां अन्न मिल जाता तो पानी नहीं मिलता। उनको कभी अन्न मिलता, कभी पानी नहीं मिलता। यदि पानी मिल जाता तो अन्न प्राप्त नहीं होता। पालने के निमित्त यथेच्छ अन्न पानी न मिलने पर भी अर्जुन मुनि के हृदय में दीनता नहीं आई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे मनुष्य नाराजगी पैदा नहीं होती, कालुष्य क्रोध नहीं आता, वे निराशा से सर्वथा दूर रहे। अतः उन्होंने अंतःकरण में सर्वथा स्वच्छ रखा। अपने मन में संयम के प्रति कोई घबराहट नहीं आने दी। संयम साधना के प्रति वे प्रतिपल जागरूक ही रहे। इस तरह अधीन, अभिमन, अकुलुष, अनाविल, अविषादित, अपरितांत योगी भाव से भिक्षात नगर भ्रमण करते थे। यथा प्राप्त आहार को लेकर अर्जुन मुनि राजगीर नगर से निकलकर गुणशीलक उद्यान में आते, जहाँ भगवान महावीर स्वामी विराजमान हैं। उनके निकट आते, गौतम स्वामी की भांति वे भगवान को अपना आहार लाया हुआ आहार दिखाते। भगवान की आज्ञा प्राप्त करके उस आहार को आसक्ति रहित कैसे आहार करना है, जो जैसा मिला वो आहार को कैसे ग्रहण करते हैं कि आसक्ति रहित होकर, वृद्धि रहित, मूर्छा रहित। तीन बातें समझनी हमको। जब भी आहार करना तो कहना आसक्ति नहीं, वृद्धि यानी उसके अंदर रस को लेकर के, और मूर्छा बेहोशी रहित होकर, जैसे सर्प बिल में सीधा प्रवेश करता है। यह उदाहरण दिया है, सर्प कैसे बिल में कहीं पर भी बिल के किनारे को टच न करते हुए सीधा अंदर प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार वह आहार को उद्रस्त कर देते हैं। यानी शरीर में आहार तो जा रहा है पर उस आहार को लेकर के न आसक्ति, न बेहोशी, न गृध्र भाव। इसके बाद श्रमण भगवान महावीर राजगीर नगर में गुणशीलक उद्यान से विहार कर गए। अब भगवान तो विहार कर गए, अन्य जनपदों में विचरण करने लगे। तदनंतर वे अर्जुन अनगार भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त उस प्रधान और विशाल तपस्या रूपी कर्म को उत्कृष्ट भाव से पालन करते हैं। अर्जुन अनगार ने प्राय 6 मास तक उत्कृष्ट चारित्र धर्म की आराधना की, पालन किया और अंत में अर्धमास की संलेखना द्वारा अपनी आत्मा को पूर्णतः विशुद्ध बनाया। जिस प्रयोजन के लिए उन्होंने चरित्र धर्म को अंगीकार किया, उस प्रयोजन में साधक कर मुक्ति धाम को चले गए। इस प्रकार हमने अर्जुन माली के वर्णन को सुना कि किस प्रकार उन्होंने वर्षों भवों जन्मों के कर्म किस प्रकार केवल 6 माह में काट दिए। हमारे यहाँ वर्णन आता है कि श्रेणिक चरित्र में अर्जुन माली शरीर के मुद्गरम यक्ष से 5 मास 13 दिनों तक का मुद्गर यक्ष, उसने 1141 व्यक्तियों का प्राणांत किया। उसमें 978 पुरुष, 163 स्त्रियां थी। इसमें स्पष्ट प्रमाण होता है कि वह प्रतिदिन 7 व्यक्तियों की हत्या करता रहा। यहाँ एक आशंका होती है कि जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा प्राणीवध किया, पाप कर्म को आत्मा का महान पतन किया, उस व्यक्ति को केवल 6 मास में साधना में कैसे मुक्ति प्राप्त हो गई। तो उत्तर यह है कि तप में अचिंत्य अतर की अद्भुत शक्ति है। आगम कहता है भव कोड़ी संचय कमम तीर्था निज्जरी जय। करोड़ों भवों के संचित किए हुए बांधे कर्म भी तपश्चर्या के द्वारा नष्ट किए जा सकते हैं। जब तीव्रतम तप की अग्नि प्रज्वलित होती है तो कर्मों के दल में दल सूखे घास फूस की तरह भस्मसात हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पच्चीस प्रसंग में यह भी कहा जा सकता है कि अर्जुन मालाकार के द्वारा वध किया गया, वस्तु तो यक्ष द्वारा किया गया था। अतः मनुष्य वध योग्य कषाय परिणाम तीव्रता उसमें संभव नहीं थी। अर्जुन का हृदय सरल मंद कषाई प्रतीत होता है, किंतु यक्षावश के अनुभव क्रोध का हत्यारा बन बैठा। परिचय जीवन की एक बहुत बड़ी कड़ी है, परीक्षा है, साधक के लिए उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वहाँ इतने परीक्षा है, उसमें अर्जुन माली किस प्रकार से उत्तीर्ण हुए। और यहाँ जब तप की बात आती है तो सिर्फ खाली बाह्य अनशन तप नहीं समझना। यहाँ 12 प्रकार के तपों में आत्मा को केंद्रीभूत बना करके स्वभाव में रह करके जो तप किया है उससे अनंत जन्मों के कर्म क्षय होते हैं। तो ये भी सारे कर्म क्षय हो गए हैं। बाकी की चर्चा